ओम शांति। आज 30 जून, आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। आज मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? कौन सा विश्वास है? विश्वास है कि बाबा हमें लेने आए हैं, ये दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा हमें लेने आए हैं और ये दुनिया खत्म होने वाली है। और अपने घर जाएंगे। ममता माता जी, बाबा हमें विश्वास है कि बाबा ना पूज्य से हमें पुजारी से हमें पूज्य बना रहे हैं। पुजारी से हमें पूज्य बना रहे हैं बाबा। तो ये विश्वास है हमें, पक्का विश्वास। और पीछे हमें भगवान मिला है। हमें भगवान मिला है। नेक रास्ते चलना सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, हमें भगवान मिला है और बाप पढ़ाने के लिए आए, बढ़ाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा। और सुमन भाई, हम परमात्मा के बच्चे हैं, इस पे हमें पूर्ण विश्वास है। परमात्मा हमें छुड़ाने आए हैं इस कलयुग की दुनिया से। बहुत अच्छा। सुनीता माता जी, ये विश्वास है कि बाबा है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई से हम पूज्य से पुजारी बने। बहुत अच्छा। और फूला माता जी, हाँ जी, बाबा हमें सब कुछ के लिए राज्य भाग्य देने आई, हमें पूरा विश्वास है। और हमें भी जीते जी बाबा से पूरा बदला लेना है और इस पुरानी दुनिया से बाबा के साथ छोड़ के बाबा के साथ चले जाना है। और पॉइंट सुनाओ ज्योति माता जी। भाई जी, तो मेरा पॉइंट तो मेरी छोटी बहन ने बोल दिया, बट बाबा बोलते वही दृढ़ विश्वास भी हम वर्षा लेके छोड़ेंगे। ये जो है बाबा हमें जो है हमारे अंदर जो है बहुत सारे खूबियां बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। और सुनाओ, मुरली के अलावा और पॉइंट सुनाओ, अपना मंथन करके सुनाओ। अपना मंथन करके मतलब ये पुराना शरीर हमने छोड़ना है ना, तो इसको छोड़ने के लिए हमने खुद बाबा को याद करना है। क्योंकि क्या होता है, रास्ता बताते हैं ना बाबा हमें, तो घर जाना है। और सोमा माता जी, मुरली पढ़ने वाले एक धक से मुरली का आंसर बता देते हैं। हाँ जी, सुनाओ। हमें भी पूरा विश्वास है, हमें भी घर जाना है, अब जीते जी मरना है। विश्वास है कि अभी जीते जी मरना है और घर जाना है। तो भी बाबा का उत्तर सुनते हैं,
बाबा कहते तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। आज मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। आगे क्या है इसकी लाइनें ज्योति माता जी? हाँ जी बोलो। मेरे को नहीं इतना ही आता है, आगे नहीं आता। और फूला माता जी सुनाओ। ममता माता जी क्या गाना भी सुनेंगे? ओम नमः शिवाय। एक माता पिता एक मात पिता सखा एक पिता हनुमान तुम ही सबके रखवाले एक मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम रखवाले हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहते ओम शांति तो बहुत मनुष्य करते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। हाँ, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती है। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में क्या हो गई? ब्रदर्स हो गई। बाबा कहते फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं। वास्तव में जो आत्मा है वो क्या है? भाई भाई मेल है ना, मेल है जिसको कहते हैं मर्द, जिसको कहते हैं ना, है ना, मेल। तो बाबा कहते फिर उसके बाद क्या होता है? जब शरीर में आती है तो कोई मेल का चोला लेता है, कोई फीमेल का चोला लेता है। तो यहाँ पे आकर क्या हो जाते हैं? भाई बहन हो जाते हैं। बाबा कहते परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो, वहां यह नॉलेज रहती है। हम आत्मा है, पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कहां पे रहती है नॉलेज? यहाँ संगम युग पर। नॉलेज फिर अब बताने सतयुग में ये नॉलेज रहती है कि वहां पे आत्मिक भान होता है और ये पता होता है कि ये पुराना शरीर छोड़ना है और अब नया शरीर लेना। 150 वर्ष की आयु पूरी करके पता होगा
कि अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है, अब इस शरीर को परिवर्तन करना है। तो बैठेंगे राज सिंहासन पर, तिलक मिलेगा, मुख मीठा होगा और इच्छा अनुसार शरीर छोड़ेंगे, है ना। तो बाबा कहते अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मोटे रूप से जानते हैं, ऊपर ऊपर से जानते हैं, और फिर क्या करते हैं, मोटा सा लिंग बना देते हैं। कोई तो इतने बड़े बड़े लिंग बना देते हैं, ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें ऐसे बहुत थोड़े हैं। मैं आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, तो इसको बहुत कम जानते हैं। नंबर वार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को, आत्मा समझ और बाप को याद करना है। बाबा बार बार यही लाइन घोट घोट कर बच्चों को पिलाता रहता है। कोई फिर नाक भी मारते हैं, कोई पी भी लेते हैं, है ना। कहीं पीते हैं तो फिर निकाल भी देते हैं पीने के बाद, ऐसे होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तक पक्का नहीं है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा समझकर अपने आप को बाप को याद करना है। वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े, है ना। जब आते हैं पहले दिन, तो उन्हें पहले स्वयं का परिचय दिया जाता है कि आप हो कौन ओरिजिनली। जब तक अपनी पहचान नहीं है तब तक बाप की पहचान भी नहीं हो सकती। आगे जो ज्ञान का प्रोसेस है वो भी समझ नहीं आ सकता। तो पहले मूल आधार क्या है उसके ऊपर सिखाया जाता है। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आज फूला माता जी आपकी बारी है ना। तभी हाँ, आज बाबा ने देखो पहले ही पकड़ लिया। आज आपको पॉइंट्स भी दे दिए बाबा ने, ठीक है। हाँ, तो आज तैयार रहना। तो बाबा कहते आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है जी। हाँ? तो इसलिए बाबा कहते भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूं, बाप कौन है, यह जानते नहीं है। किसी को ज्ञान सुनाओ ना तो कहते हाँ जी, ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु उस रास्ते पे चलने के लिए खुद मुकर्रर नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। भाई भक्ति भुक्ति छुड़वा देते हैं और कहते हैं बस एक को याद करो, ये तो नास्तिक बना रहे हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है, तुम समझाते हो। अभी हम पूज्य बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान है ना। जैसे प्रेसिडेंट का कोई बेटा होगा तो उसको नशा रहेगा, कोई होम मिनिस्टर का बेटा होगा, जैसे अंबानी का बेटा, उसको नशा रहता है कि मेरा बाप बहुत बड़ा है ना, हस्ती है, तो मैं भी उसी अनुसार रहता है। वो भी ठाट बाट से रहता है। ऐसे ही हम भी पूज्य भगवान की संतान है, जिसको दुनिया वालों ने आधा कल्प से पूजना शुरू किया। हर मंदिर में जिसकी प्रतिमा रखी गई, हम उसकी संतान है, तो हम भी तो पूज्य हो गए। हम भी बड़े ठाट बाट से रॉयल रूप में रहे, क्योंकि हमारा बाप कौन है ये नशा चढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा कहते वह है ही पूज्य पिताश्री, है ना। हमारे पिताश्री कैसे हैं? पूज्य पिताश्री। नहीं तो दुनिया वाले क्या कहते हैं?
हमारे परम पूज्य पिताश्री ने का देहांत हो गया, ऐसा हो गया, है ना। हमने पिता उनको ही बोलते रहते हैं, गृहस्थी वाले पिताजी को ही बोलते रहते हैं, है ना? लौकिक पिताजी को। परंतु जो असली पूज्य पिताश्री है वो तो केवल एक शिव बाबा है। उनका तो कभी देहांत नहीं। हाँ, और वो तो वैसे भी विकारी होते हैं, विकारी होते हैं, ना किसी को गति सदगति की रास्ता बता सकते हैं। तो कहाँ हुए पूज्य? दुनिया सारी तो नहीं पूछती उनको, केवल उनके बच्चे ही पूछते हैं, है ना। तो इसलिए नहीं पूछते, कलयुग ऐसा है। हाँ बिल्कुल। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। बाबा कहते पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। जो पूजा आज तक क्या किया, मंदिरों में गए, पुजारी पूजा की तो खुद भी पूजा करते थे, तो हमें भी पूजा करना सिखाते थे। हमारे जो पूरे पूर्वज थे वो खुद भी पूजा करते थे, तो उन्होंने हमें भी पूजा करनी सिखाई। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूजा में, बाबा कहते तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रही हैं। अभी हमें कौन मिल गया? पूज्य बाप मिल गया। पूज्य बाप मिल गया तो हमें भी वो आप समान बना रहा है, पूज्य। तुमसे पूजा छुड़ा दी, अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। तो कब से भक्ति शुरू होती है अनीता बहन? भक्ति करना कब से शुरू करते हैं? जब रावण राज्य मतलब बुराई शुरू होती है। कौन से युग से शुरू करते हैं? कलयुग। कलयुग से। और सुमन बहन? द्वापर से। द्वापर से ही पूजा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि 14 कला से कहा एकदम से डिग्रेडेशन आ जाती है 8 कला। तो इतना जब गैप पड़ जाता है तो वहां से पूजा करनी शुरू कर देते हैं, द्वापर से पूजा करनी शुरू कर देते हैं। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पिता, सतगति दाता और सतगति दाता। और अभी बाबा क्या चला रहे हैं मुरली में? बाबा कहते पूज्य। हाँ, तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। खुद जान लिया तो दूसरों को भी समझाना है। पहली मुख्य बात ये समझानी है। क्या समझानी है? अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुली आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है, आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। कोई नई बात नहीं है, कलप ऐसे ही आता हूं। एक सेकंड भी
आगे पीछे नहीं हो सकता है। बाबा कहते आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहा है। जचता है ना दिल में, ये बात जची ना कि हाँ ये ज्ञान बिल्कुल सही है, क्योंकि भक्ति भी की है, अब ज्ञान में भी है। दोनों का कंट्रास्ट समझ आ जाता है कि भक्ति में क्या करते थे और ज्ञान में आकर क्या मिल गया, क्या करने लगे, है ना। कितना मेहनत, दिल को जच गई बात, तभी तो आज पढ़ रहे हैं यहाँ बैठकर। नहीं तो कहाँ पढ़ते, यहाँ पे बैठते ही ना ज्ञान समझ आ गया। फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है, बाप द्वारा जो इस समय जाना है, वह फिर कल्प बाद जानेंगे कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान ये वो। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे। बाबा कहते सत्योगे स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद है बुद्धि में। जो अभी जाना है फिर वो कल्प के बाद आकर जानेंगे। याद है। और फिर क्या सत्योगी बादशाही भी लेंगे। तो कितना निश्चय है इसके ऊपर? 100%। सब पास है 100% से इसमें। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना कि हम ये बनने वाले, जैसे स्टूडेंट्स को नशा रहता है कि हम ये पढ़कर ये बनने वाले हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपकी भी स्टूडेंट लाइफ है। हम भी कौन है? स्टूडेंट है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। आप दुनिया के सामने बोलकर देखो कि भी हम स्वर्गवासी होने के लिए पढ़ रहे हैं, कहेंगे तो पागल हो गए, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्वर्गवासी। तो क्या कहेंगे आप? सुमन में हम कुछ नहीं कहेंगे, हल्की सी मुस्कान दे। हाँ, तो बाबा कहते हैं खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो, है ना। जब तक स्टडी पूरी ना हो तब तक ये खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, है ना। जब ये स्थायी रहेगी तो सदा के लिए स्थायी रह जाएगी। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। ये खुशी बाबा कहते, बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी। कल बाबा ने कहा कि भंबोर को आग लगनी है, इसलिए बाबा कहते जब ये स्टडी पूरी होगी तो स्टडी तब पूरी होगी जब विनाश की सामग्री तैयार हो जाएगी और फिर आग लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, 1-2 में कितना गर्म होते रहते हैं, गर्म होते रहते हैं। माना क्या कहेंगे? बोला माता जी? क्रोध कर, हाँ बिल्कुल, है ना, क्रोध करते हैं। बाबा कहते चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसे डालते जो लड़ाई जरूर लगे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। आजकल देख रहे हो चाइना का जो चल रहा है, चाइना कैसे विघ्न डाल रही है, है? तो बाबा कहते हैं ये भी एक नियम मन सृष्टि का है, कायदा, कि ऐसे ऐसे करके सब अपने आप की विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। क्रोध लगा पड़ा है, बिल्कुल सहन, आज दुनिया में तो सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। कलप कलप पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है ना। और बचेगा केवल एक भारत खंड। भारत ही सदा अविनाशी रहा है, अविनाशी है और अविनाशी रहेगा। सदा भारत ही बचा रहेगा और बाकी सब खंड खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चीन गाड़ी से कितनी लड़ाई लगी थी, अब फिर लगी।
एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं मौन सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। बाबा कहते मौन सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आजकल ईगो आ जाती है ना सामने, लड़ाई करने गुस्सा जब हो जाता है तो क्या करते हैं, फिर तो कहते हैं अब तो बनाकर ही छोड़ेंगे। तो छोड़ेंगे। हाँ, अब तो नहीं छोड़ेंगे। क्या है, इन्होंने कह कैसे दिया ऐसे, इन्होंने बोल कैसे दिया। आज यही रहता है, ईगो बहुत रहती है हर एक के अंदर। तो बाबा कहते कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। ऐसा ना करो, अगर किया तो हम तो बॉम्ब्स हाथ में उठा लेंगे। बाबा कहते आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी थी ना, ये भी ड्रामा में नूंद थी। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं, हजारों से भी कितने हो गए, उस समय थे हजारों, आज तो देखो कितना तैयारियों पे तैयारी कर रखी है। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो। कौन सी है पावन दुनिया दो? एक शांति धाम, एक सुख धाम। और ज्योति माता जी? मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति, शांति धाम और सुख धाम। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएगी, यह दुख धाम विनाश हो जाएगा। बाबा कहते जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है, पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहां अकाली मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। हाँ, तो वैसे अकाली मृत्यु क्या किसको कहेंगे? होती है अकाली मृत्यु? अकाली मृत्यु होती है, हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो गया या मुझे पता नहीं लगता कि अगला कल हम रहेंगे कि नहीं। क्या कहेंगे, अकाली मृत्यु होती है? सांसारिक में बोला जाए तो अकाली मृत्यु, वैसे वो ड्रामा में नून है। हाँ जी, क्या बोला, फिर से बोलो, ठीक बोल रहे हो? बोलो सांसारिक में अगर बोला जाए तो अकाली मृत्यु है, अदरवाइज वो ड्रामा में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अकाली मृत्यु तो होता ही नहीं है। कैसे कह देंगे अकाली मृत्यु? एक्सीडेंट भी हुआ तो भी तो वो ड्रामा में नोंद थी ना, कुछ विघ्न पड़ा उसके कारण मृत्यु हो गई, वो भी ड्रामा में नोंद थी। ड्रामा में भी नून थी। और क्या बोलते हैं, जैसे सतयुग में तो अपनी इच्छा से छोड़ते थे ना शरीर, यहाँ पे तो पता ही नहीं है भी आगे। नहीं, छोड़ तो देते हैं, पर वो भी ड्रामा में नूंद थी तभी शरीर छोड़ा ना। नहीं तो कहीं कितनी कितनी बिल्डिंगों से गिरते हैं तब भी शरीर नहीं छोड़ते, तभी लटके रहते हैं शरीर में। ड्रामा में नूंद है, इसलिए अकाले, एक हम किताब पढ़ रहे थे, है ना, वही जो आपको सुनाएंगे इसके बारे में भी, कि पहली बात तो समझना ये जरूर है कि अकाली मृत्यु तो कभी होता ही नहीं है, वो तो ड्रामा में नोंद होती है। इस कारण वो कारण बनता है कोई ना कोई शरीर छोड़ने का, ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी जानते समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। यह 100% बाबा कहते सर्टेन है, बिल्कुल एक्यूरेट है, निश्चित है ना, 100% निश्चित है, ये चीज सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। दो बल है, योग बल, भोग बल। आपको क्या चाहिए वो खुद डिसाइड करो। योग बल है ऐसा
कि जैसे मक्खन से बाल, और भोग बल है ऐसा जैसे खींच खींच के बाल नोचना। तो क्या चाहिए, योग बल चाहिए या भोग बल चाहिए? तो जितना योग बल बढ़ता जाएगा, जितना आप योग जितना जास्ती करोगे, ज्यादा करोगे, उतना आपके विकर्म विनाश होते रहेंगे। वरना तो सजाएं खानी पड़ेंगी, चाहे शरीर के द्वारा, चाहे आत्मा के पश्चाताप के द्वारा। इसलिए जितना हो सके याद में रहो, भगवान की याद में रहो, क्योंकि याद से ही विकर्मों का बोझा सिर से उतरेगा। इसलिए वे बाबा कहती कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बना, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा, बाबा कहते हैं बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। खुद भी कितना समय याद में रहते हैं और दूसरों को भी कितना हम याद दिलाते हैं कि भाई भगवान की याद में रहा करो। मैं भी भगवान की याद में हरदम रहती हूँ। कि उनको बोलना कि हम भी रहते हैं, आप भी रहा करो। बहुत अच्छा। मन मना भव, इसको मंत्र नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। मन ही मन बाबा को याद करना, मन मना भव, है ना। जब दो मन आपस में मिल जाते हैं, एक मेरा मन एक बाप का मन, जब दोनों का मिल जाता है तो भव सागर से पार हो जाते हैं, है ना। ये विषय वैतरणी नदी है, इससे पार होकर किस में जाना है, क्षीर सागर में जाना है, जहाँ घी दूध की नदियां बहती है। हाँ, ऐसी दुनिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले योग बल से अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बुढ़ा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा, सतयुग की बात कर रहे हैं ना। वहां तो आत्म अभिमानी रहते हैं, कॉन्शियस ही आत्म अभिमानी का होता है ना, देहभान तो बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर उनको अपने आप ये आत्मा को भासना आती है कि शरीर बुढ़ा हो गया है, अब ये शरीर छोड़कर नया शरीर लेना है। तो दुख की बात ही नहीं है ना, नया यहाँ तो शरीर ना छूटे, इसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते रहते हैं। बुजुर्ग भी हो गए, उसको बार बार डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि हाँ भाई ये जाना नहीं चाहिए हमारे हाथ से। पर वहां सतयुग में क्या होगा, यहाँ बहुत मेहनत करते हैं शरीर को बचाने की, पर सतयुग में 150 वर्ष पूरा हुआ और चलो जी बिठाएंगे गद्दी पे, चलो जी तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया, जाओ अब नया शरीर लो। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो डॉक्टर की कितनी दवाइयों आदि की मेहनत करते हैं, तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, इस शरीर में ही रहकर पवित्र बनना है, क्योंकि सबका ये अंतिम जन्म 84वां जन्म है। इसलिए क्या करना चाहिए, अपने आप को आत्मा के अंदर बल भरना है, पवित्र बनना है, यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े, मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहां के हम निवासी हैं, वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा बाप से लिया है वही लेंगे, और दूसरा कोई ले नहीं सकता। तो भी जो यहाँ बैठे हैं
वो तो डेड श्योर है कि भगवान से वर्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं। सब एक जैसे कि कहते हैं ना, एक ही थाली में बैठे हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किस चीज के लिए बैठे हैं? बाप से वर्षा लेना है। बाबा से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आपको याद करेंगे और याद करके आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। प्रॉपर्टी का नशा है ना, बेहद की प्रॉपर्टी देने के लिए है। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खल्लास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को, हाँ, भक्ति का फल है ज्ञान। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। तुमको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूं। बनाया था 5000 साल पहले और फिर अब फिर बना रहा हूं। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। सुमन बहन कैसे लेते हो 84 जन्म? चौरासी जन्म कैसे लेते हैं? सतयुग के 12, फिर 8, फिर हमारे आते हैं 42, ऐसे जी। हाँ जी सुनीता माता जी। सतयुग के 8 जन्म में और त्रेता के 12 जन्म लेते हैं। फिर भाग नीचे उतरते उतरते कला होती तो लास्ट तक आगे 84 जन्म क्या वो कहते हैं। लास्ट में आगे 84 जन्म। नष्ट हो गया आदि स्वर्ग, फिर एक संगम। हाँ जी ज्योति माता जी सुनाओ। सतयुग 8, 12, 21 और कलयुग में बताती और एक संगम। हाँ जी फूला माता जी बताओ। में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम युग पर 1 जन्म। बिल्कुल बहुत अच्छा है ना। सतयुग में लेते हैं हम 8 जन्म, है ना। जो लिख सकते हैं वो लिख ले, जिनको याद नहीं है थोड़ा भूल जाते हैं। सतयुग में है 8 जन्म, त्रेता युग में है 12 जन्म, द्वापर युग में है 21 जन्म, कलयुग में है 42 जन्म और संगम युग का 1 जन्म। तो ये हो गया हमारे 84 जन्मों की कहानी। तो बाबा कहते हैं भूलनी नहीं चाहिए, अब सदा याद रहे। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती रहे। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। अब बाबा क्या कहते हैं, जैसे आपने वर्षा लिया था अब फिर से वैसे ही वर्षा लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहां तक हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूं ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है।
तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे, है ना। ज्ञान का अगर किसी को पता नहीं है तो क्या कहेंगे कि वो तो भक्ति को ऊंच समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान था क्या? नहीं था। हम भक्ति को ही ऊंच मांगते थे। फिर जब ज्ञान मिला तो समझा ही ना भाई, भक्ति से भी ऊपर कोई और चीज है। भक्ति को ऐसे भूल गए जैसे थी ही नहीं। हाँ अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा, वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं, बुढ़ियों आदि के लिए वे बहुत सहज कर समझाते हैं, है ना। बूढ़ी माताओं के लिए बाबा अक्सर बहुत सहज करके समझाते हैं। ज्ञान नहीं समझा सकती, बाप को तो याद कर सकती हो ना, जास्ती किसी को सुना नहीं सकती। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्माए नमः कहा जाता है ना। कहते हैं ना जब हवन रचते हैं, कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे बाबा आपको, वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। टोकरी उठाई हुई है सिर पर, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो उस टोकरी को उतारने के लिए बाबा कहते बाबा की याद में रहना पड़ेगा। सिर्फ याद चाहिए, और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। हाँ बाबा ये भी नहीं कहते हवन कराओ, बाबा ये भी नहीं कहते तीर्थों पर जाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, नाक रगड़ रगड़ के जाओ तब विकर्म। घर बैठे भी तुम अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हो केवल याद से। एक याद एक ऐसा आधार है जिससे विकर्म विनाश होंगे। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूं तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भी भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जानते हैं बाप, हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ये भागीरथ लिया है। भागीरथ, भागीरथ भी मशहूर है ना। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते ना। ब्रह्मा भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, तो इनके द्वारा इनके तन में बैठकर समझाते हैं। यह भी ड्रामा में पाठ है। कलप कलप इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में कितना टाइम लगता है? 84। हाँ, 5000 साल लगते हैं और 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है।
जो तुम फिर से सुनते हो, है ना। विष्णुपुरी में आ जाएंगे, सतयुग में आ जाएंगे, 84 जन्म लेंगे, फिर अपने घर जाएंगे, ब्रह्मपुरी में जाएंगे, फिर वहां से विष्णुपुरी में आएंगे। तो बाबा कहते इस साइकिल में आपको पूरा 5000 साल लगते हैं और 84 जन्म लगते हैं। इसलिए बाबा कहते आत्मा को अब बाप कहते हैं, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। बाबा कहते ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने, हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बाबा ने कहा ना कि एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो क्यों ना पवित्र बने, है ना। बाय हुक और क्रुक, है ना, ऐसे नहीं तो वैसे पवित्र तो बनना ही है ना। चाहे योग बल से बनो चाहे भोग बल से बनो, पवित्र तो जरूर बनना है। तो क्यों ना योग बल से ही पवित्र बन जाए, सहज रीति पवित्र बनना तो है, जैसे नहीं तो तैसे। तो क्या करें, अच्छी रीति से बन जाए, डंडे क्यों खाए, है ना। तो इसलिए बाबा कहते तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। वो देह का जो भान है ना, वो कॉन्शियस जाने में ही बहुत टाइम लगता है। थोड़ी देर समझते मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा कार्य करा रही हूं, परमात्मा बाप की संतान हूं, और कुछ समय के बाद देखेंगे मेरा मेरा करते रहते, मैं करते रहते। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इसको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है साक्षी हो, अपने को देखना है। आज फिर बाबा साक्षी बने का याद करवा रहे हैं। साक्षी हो, अपने आप को देखना, अपने को देखना है कि हम कहां तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए, स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है ना। बाबा अक्सर कहते हैं जब तक जीना है तब तक ज्ञान का अमृत पीते रहना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान है आज का, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा
मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा, है ना, रचयिता अर्थात क्रिएटर, तो मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। जब परिस्थिति आती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो खेल है, ये कुछ नहीं है मेरे सामने, उनको कहेंगे कि वो संपूर्ण योगी हैं। स्पष्टीकरण है, मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने के समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। तो जो संपूर्ण योगी की स्टेज जानना चाहते हैं तो ये स्टेज है कि बाबा कहते हैं आपदाओं में भी उनको मनोरंजन का अनुभव होगा। हाँ, स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी पर में पांव रखना, है ना। भगवान का अगर दिल तख्त छोड़ देते हैं, भगवान के दिल से उतर जाते हैं, तो माना कि समझ लेना कि इस धरती पर आ गए, माना इस धरती पर पैर रख दिया। क्योंकि फरिश्ते कैसे होते हैं? फर्श से ऊपर। इस धरती पर तो कलयुग की दुनिया में, दुखी दुनिया में तो पैर ही नहीं होते उनके, इसलिए वो क्या होता है, उनके पांव ऊपर होते हैं। पर जब दिल तख्त से उतर जाते हैं तो पैर जैसे कि धरती पर लग जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।